हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं पुनीत शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीके नॉलेज बैंक में। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए अब बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो यानी कि जो रिलेटेड एग्जाम में एक अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो लेके आ रहा हूं। और फ्रेंड्स, आज का ही वही वीडियो है जिसमें मैंने आपके लिए पिछली वीडियो में कहा था कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें लिखा जाता है कि 11,000, 1100, 11 इस टाइप से लिख के दिखाइए। इस तरह से प्रश्न मैं इस सीरीज में वही प्रश्न लाया हूं जो इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, सबसे पहले लिखा है पहला प्रश्न कि 10 दहाई प्लस 11 सैकड़ा प्लस 12 इकाई बराबर है, यानी कि 10 दहाई प्लस 11 सैकड़ा प्लस 12 इकाई बराबर है। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात ये है और सबसे मेन बात भी ये है कि आपको इन प्रश्न को हल करते समय आपको प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझने के लिए। तभी आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कि आपको इकाई के अंक पे कितने अंक होते हैं, दहाई के अंक में कितने शून्य होते हैं, सैकड़ा में कितने शून्य होते हैं, हजार में कितने शून्य होते हैं, है ना, 10,000 में कितने शून्य होते हैं, 1,00,000 में कितने शून्य होते हैं, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। फिर ही हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला लिखा है 10 दहाई। तो फ्रेंड देखिए, 10 दहाई का मतलब क्या हो गया? 10 दहाई का मतलब हो गया, दहाई में कितने शून्य होते हैं? एक शून्य होता है, 2 अंक होते हैं। 10 दहाई का मतलब 10 तो ये हो गया जो दिया है, दहाई का मतलब 10, तो ये कितना हो गया? 100 हो गया ना। अब कह रहा है 11 सैकड़ा। अब सैकड़े में कितने जीरो होते हैं? 2 होते हैं। और संख्या कितनी होती है? 3 नंबर, वो अंक 3 होते हैं। तो 11 लिखा है तो पहले हमने 11 लिख दिया, और सैकड़े की बात कर रहा है तो 100 लगा दिया। कितना हो गया? 1100। अब 12 इकाई की बात कर रहा है, 12 इकाई, तो इकाई होती है, उसमें कोई भी शून्य नहीं होता, शून्य दिया है तब होगा ना वहां पर। तो 12 इकाई, 12 गुणा 1 यानी कि 12। अब इन सब में प्लस लगा है तो इन सबको आप प्लस कर दो। क्या? 100 प्लस 1100 प्लस 12, ठीक है ना। देखो, पहले दहाई था, दहाई लिख लिया हमने, फिर सैकड़ा वाला था, सैकड़ा लिख लिया, फिर 12 इकाई वाला था, इकाई लिख लिया। अब देखो यहां पर क्या करना है, ऐड करो आप। देखो कैसे ऐड करेंगे? 2, यहां पर 0 तो 2 आ गया, 1 है तो ये 0 और ये 0, 1 आ गया। अब इस 1 के साथ 1 और 1 2, और ये कितना आ गया? ये आपका आ गया 1212, यानी कि 1212, ठीक है ना। यानी कि 10 दहाई प्लस 11 सैकड़ा और 12 इकाई को क्या लिख सकते हैं? 1212 के बराबर है। नेक्स्ट आता है 10,000 प्लस 10 दहाई प्लस 10 इकाई बराबर है। तो देखो 10,000 की बात कर रहा है तो पहले तो 10 और हजार की बात कर रहा है तो हजार में कितने शून्य हुए? 3 शून्य हो गए, तो ये हो गया 10,000। अब 10 दहाई की बात कर रहा है तो 10 दहाई का मतलब 2 जीरो, वो सॉरी 1 जीरो, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 100। और 10 इकाई की बात कर रहा है, 10 गुणा 1 10। अब इनको ऐड कर लो, आप सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे ये तो। 10,000 प्लस 100 प्लस 10। अब देखो 0 0 1, यहां पर 0, यहां पर भी 0। अब यहां पे 10 का नाम खत्म। अब 1, और यहां पे तीसरे स्थान पर भी 0 है तो 1, यही 1 रहेगा। चौथे स्थान पर 0 है तो ये आ गया आपका, यानी कि 10,110 होते हैं किसके बराबर? 10,000 10 दहाई और 10 इकाई के, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10,000 10 100 और 10 दहाई बराबर है, यानी कि 10,000 प्लस 10 100 प्लस 10 दहाई बराबर है। तो ये किसके बराबर है? देखें तो 10,000 की बात कर रहा है तो पहले 10 गुणा 1000 बराबर 10,000। अब वो बात कर रहा है 10 100, यानी कि 10 की बात कर रहा है और 100 की बात कर रहा है, तो 100 कितना हो गया? 1000। 100 की बात किया तो 10 इंटू 100 1000 हो गया। अब बात कर रहा है 10 दहाई की, तो 10 दहाई का मतलब 10, तो यहां पे आ गया 100। अब इनको ऐड कर दो। अब ऐड करोगे वही 10,000 प्लस 1000 प्लस 10,
अब ऐड करो, ये सब 0 0 0 0 1 0 1 और 0 1, ठीक है। अब ये फिनिश हो गया। थर्ड वाला देखो, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 0, ये 1 और ये आपका 0, तो 1 आएगा और ये 1 आएगा, यानी कितना आ गया 11,010। कितना आ गया 11,010, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 और 26 शतांश को लिखिए। 26 और 26 शतांश को, तो यहां पर आपके जो डेसिमल सिस्टम होता है वो यूज करना है। और आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि दशमलव, यानी कि जो नंबर के बाद दशमलव लगाते हैं, तो उस पद्धति के 26 और 26 शतांश को हम जो लिख सकते हैं वो हम लिख सकते हैं 26.26। तो फ्रेंड्स कैसे रहे ये क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। सीटेट एग्जाम में भी अक्सर यहां पर से प्रश्न बनता है और यूपी टेट में भी यहां से भी। फ्रेंड्स देखो ये लिखा है कि नेक्स्ट है कि 11 इकाइयां, 11 दहाइयां और 11 सैकड़ा बराबर होगा। तो फिर वही करना है हमको। 11 लिखा है तो 11 इकाइयों का मतलब 1, तो ये हो गया 11, और 11 दहाइयां का मतलब हुआ तो पहले 11 लिखा, दहाइयां का मतलब 10, तो ये हो गया 110। ये हो गया आपका 110 हो गया। और फिर लिखा है 11 सैकड़ा, तो 11 गुणा सैकड़ा का मतलब 100 हो गया, तो ये हो गया आपका 1100। अब इन सबको ऐड कर दो तो कितना आएगा 1100 और 110 और 11, तो 1 2 और ये 2 1, ये आ गया आपका 1221, यानी 1221, ठीक है ना फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है जो हमारा अक्षर पूछा जाता है, जो पूछा गया है कि 11,1111 11,1111 कैसे लिखेंगे। तो फ्रेंड्स वही देखो 11,000, तो पहले 11,000 लिख लो। अब कह रहे 1100, यानी कि 1100, फिर 11। अब इनको जब ऐड करोगे तो कैसे ऐड करोगे, यहां पर मेन होता है ऐड करना। यहां पर लिखा हुआ सेम वही पैटर्न था, लेकिन यहां पर प्लस नहीं लगाया, यहां पर प्लस मान लो ये था, ठीक है ना। बस 11,000 1100 और 11। अब जरा ऐड करो, ये 1 और ये 1 और ये 1, तो ये 1 और 1 2, ये 12,111, यानी कि 12,111, ठीक है ना। 12,111, ये आपका जो सब बात करते हैं कुछ पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन। फ्रेंड्स इसमें एक पैटर्न तो ऐसा है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन कुछ मैं 2 और पैटर्न यहां पर आपके लिए लिखे हैं कि अगर वो ना पूछा जाए और अगर पैटर्न पूछा जा रहा है तो हो सकता है कि उन दोनों में से आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो फ्रेंड्स देखिए सॉल्व करते हैं कि पहला लिखा है कि 1 into 1 is equal to 1 और 11 into 11 is equal to 121। ये तो पता होगा, स्क्वायर तो सबको पता है, लेकिन 111 into 111 1 2 3 2 1। और आपसे पूछा जा रहा है कि 5 times 1 मल्टीप्लाई 5 times 1, तो आप कैसे करोगे। फ्रेंड्स देखो यहाँ पर एक मुझे जो लगा कि एक ट्रिक बन सकती है हम लोगों की कि 1 into 1 1 था। अब यहाँ पर 2 क्या है, 2 1 है, तो इसलिए 1 तो इसका जो 1 था इसलिए 1 और 2 आ गए तो 2 और 1। अब देखो यहाँ 3 है तो 3 है तो 1 2 3 2 1। 4 आएगा, अगर आप 4 times 1 की 4 times 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 1 2 3 4 3 2 1। अब यहां पर 5 टाइम्स आ रहा है तो यहां पर आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5 4 3 2 1 हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट अब तो क्या लिखा है 9 मल्टीप्लाई 9 प्लस 7 इज इक्वल टू 88। फिर लिखा है 98 मल्टीप्लाई 9 प्लस 6 इज इक्वल, दिख रहा है आप लोगों को, मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है। 98 मल्टीप्लाई 9 प्लस 6, तो यहां पर लिखा है 888। फिर लिखा है 987 इंटू 9 प्लस 5, फिर 48 आ गया। अब यहां पर देखने वाली बात है कि पहले 9 इंटू 9 था, यानी कि 2 9 थे तो 2 8 आए, मतलब जो आप कर सकते हो सॉल्व। फिर यहां पर 2 डिजिट थे तो 88 आया, अब 3 डिजिट हो गए 9 8 और इंटू 9 तो 3 8 आ गए। फिर 1 2 3 4, यानी कि 987 में 3 डिजिट और इंटू 9 4 डिजिट हो गए तो 4 8 आ गए। अब ऐसे ही यहां पर देखो जो उन्होंने पूछा है तो 98,765, वो ज्यादा है, 9,87,765
654 मल्टीप्लाई 9 प्लस 2। अब देखो यहाँ पे कितने डिजिट बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो समझो 8 7 लिख दो। अब 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 8 टाइम्स 8 लिख वो 7 टाइम्स 8 लिख लो। कब, जब आपसे पूछा जाएगा 9 8 7 6 5 4 मल्टीप्लाई 9 प्लस 2, तो 8 टाइम्स, क्योंकि यहां पर वो 7 टाइम्स 8 कितने बन रहे हैं, डेट 7 बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 और 1 मल्टीप्लाई का 9 7, तो इसलिए 8 आ गए आपके 7। अब हम बात करते हैं, यहां पर देखो फ्रेंड्स लिखा है कि 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब लिखा है 98 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 8, और तो इसका आया 1 2 यानी कि 12। फिर इन्होंने लिखा 8 और 9 8 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 8, तो आ गया 1 2 3, यानी कि जैसे जैसे इनके इधर नंबर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे 1 2 3 बढ़ता जा रहा है। अब यहां लिखा था 9 8 7 6 यानी 4 आ गए, 4 लिखा है तो इसे 1 2 3 4, ठीक है। अब यहां पर इन्होंने पूछ लिया 9 8 7 6 5 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 8, तो यहां कितने बढ़ गए, 6 डिजिट बढ़ गए आपके। देखो 1 2 3 4 5 6 बढ़ गए, तो 1 2 3 4 5 6 लिख लो, हो गया 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। तो फ्रेंड्स ये जो पैटर्न है तीन, इनमें से अक्सर ये सबसे पहले वाला तो हमेशा पूछा जाता है, लेकिन अगर ये ना पूछा जाए तो इन दोनों पैटर्न में से आपसे एक पूछा जाएगा, इसलिए इनको देख लीजिएगा। फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो हम करेंगे कि कुछ भाग वाले सवाल हैं वो आते हैं एग्जाम में, मैंने अभी पेपर देखे थे तो उसमें आए हुए हैं। कुछ होते हैं किसी की पावर में दिया होता है, फिर भाग से पूछा जाता है, या कोई नंबर होता है और उसी नंबर में से कोई नंबर से कहा जाता है डिवाइड करने पर कितना नंबर प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो भी टॉपिक क्लियर कर लेंगे, क्योंकि अगर उससे आएगा तो एक नंबर का जरूर आएगा, और एक वीडियो में अगर आपको एक नंबर मिल रहा है तो एक नंबर की बहुत वैल्यू होती है। जनरल वाले अगर 89 रह गए तब भी क्रॉस नहीं होता, वो एक नंबर की वजह से, और 82 वाले अगर 81 रह गए तब भी क्रॉस नहीं होता। तो फ्रेंड्स एक एक नंबर की बहुत वैल्यू है, और एक वीडियो से एक नंबर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है।